हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीट प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चल रहा है, तो फटाफट से सेशन के साथ में जुड़ जाइए और साथ ही साथ में अपने बाकी दोस्तों को साथ में भी ये सेशन शेयर कर दीजिए, ये क्लास, ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम की 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आज हम 7वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। पिछली सारी क्लासेस के अंदर हमने 2 पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, जिनके बारे में मैंने पिछली क्लास के बारे में बता दिया था, मतलब उसमें बता दिया था। अब हम आज इस क्लास के अंदर पूरा कवर कर लेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है तुलना। तुलना करना यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन करना आज हम सीख लेंगे, ठीक है। जो हम करते ही हैं, हमेशा से ही करते आए हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। क्या है ये चीज? ये तुलना करना ही है, कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों के बीच में। वैसे ही हम, ये भारी है, ये हल्का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसी को कंपैरिजन कहते हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरुआत करते हैं इस क्लास की। मैं आशा करती हूँ आपने पिछली सारी क्लासेस देख ली होंगी, तो आगे की क्लासेस को पढ़ने में मजा आएगा। तो क्या है ना, कंपेयर अपन बोल रहे हैं बोलने में कि तो वो बड़ा है, ये छोटा है, वो भारी है, ये हल्का है, वो अच्छा है, वो बुरा है। हर चीज को हम बोल के तो कंपेयर कर ही लेते हैं, लेकिन गणित में क्या होता है ना, इन तुलना को करने के लिए हम कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ चिन्हों का यूज करते हैं, जिन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं तुलनात्मक चिन्ह। ऐसे सिंबल्स जो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। सब जानते हैं कि ग्रेटर देन यानी कि से बड़े के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, खुले मुंह वाला। लेस देन से छोटे के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी कहानी याद रखो कि मगरमच्छ मगरमच्छ कहाँ जाएगा, जहां उसको खाना मिलेगा। और जैसे ही उसको, अगर उसका खाना बड़ा है, अगर कोई बड़ी मछली वो खाने वाला है, तो वो अपना मुंह बड़ा खोलेगा, और नहीं तो वो मुंह बंद करके बैठा रहेगा अगर उसको कोई खाना नहीं मिल रहा है तो जैसे ये खुला हुआ एरिया है, जो खुले हुए कॉर्नर्स है ना, खुले हुए मुंह की तरफ हमेशा बड़ी संख्या आएगी, हमेशा बड़ी संख्या आएगी। खुले हुए मुंह की तरफ हमेशा बड़ी संख्या आती है, और जहां पे मुंह बंद होता है वहां पे छोटी संख्या आती है, वहां छोटी संख्या आती है। जैसे कि आपको कहा जाए कि 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ हम बड़ा खुला हुआ मुंह रखेंगे। अब वही 4 छोटा है या 8 छोटा है, तो हमें पता है 4 छोटा है, तो 4 की तरफ हम क्या कर देंगे, फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, 4 की तरफ हम क्या रख देंगे, बंद मुंह रख देंगे, ठीक है। एक ही चीज है, उसको उल्टा करके लिखते हैं, वही हमारा ये चीज हो जाती है। समझ आ गई ये दोनों चिन्हों के बारे में। फिर इसके बाद में अगर कोई चीज बराबर है, कोई चीज बराबर है, हमें कहना है कि कोई चीज बराबर है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि 4 इंटू 4 लिखो, या आप 16 लिख दो, ये दोनों बातें बराबर है। तो बराबर को दर्शाने के लिए हम क्या बीच में दो डंडियों का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इज इक्वल्स टू या फिर बराबर है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी से बड़ा और बराबर, बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है। उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, खुले मुंह के साथ में नीचे एक डंडी और लग जाती है। इसके अलावा छोटा भी है और बराबर भी है, लेस देन इक्वल्स टू, छोटा भी है और बराबर भी है, उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं। और इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों बातें आपस में बराबर नहीं है। ये दो बातें हम कोई लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 5 प्लस 5 लिख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो 11 होता है, तो क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो हम इक्वल्स का साइन लगाकर बीच में उसको काट देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर उसको हम काट देते हैं। इन साइंस को, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं। अपने कंपेरेटिव साइंस, कंपेरेटिव साइंस कहते हैं इनको, ठीक है। समझ आ गई, इतनी सी बात थी। ये चिन्ह आपने बचपन से लेकर अभी तक आप इन चिन्हों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब देखते हैं कि कंपैरिजन करते कैसे हैं। आगे हम देखेंगे क्या होता क्या है कंपैरिजन करना। दो या दो से अधिक संख्याओं में से, दो या दो से
अधिक संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कौन सी संख्या ग्रेटर है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है यानी स्मॉलर है, इसका जो निर्धारण करना होता है वही क्या कहलाता है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं की तुलना कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्याओं की तुलना कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब हम कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे कंपेयर करना है, दो बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है और आपको पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल से 3-4 एक नियम है वो पढ़ लेते हैं और आपको कभी उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी कौन पहचानने में कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, क्या नियम है? नियम नंबर 1 देखें। सबसे पहले क्या कह रहा है, जिस संख्या में अंकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर अधिक होगी वह संख्या हमेशा दूसरी संख्या से बड़ी होगी। यानी कि बोला क्या गया है कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, तो जिस संख्या के अंदर ज्यादा अंक आ रहे हैं, अधिक अंक आ रहे हैं, वो संख्या दूसरी संख्या से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे? जैसे आप ये उदाहरण देखिए, यहां पर ये क्या दे रखा है आपको, ये उदाहरण दे रखा है। ठीक है, इस उदाहरण को देखिए। अब आप ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ये गलत लगा रखा है सबने, यहां पर ये दो संख्याएं, ये दो अलग संख्याएं। ठीक है, ये एक संख्या है और फिर ये एक संख्या है। इनको ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एक तो कौन सी संख्या है, एक तो ये संख्या है, और एक कौन सी संख्या है, एक ये संख्या है। अब आपको क्या करना है, गिनना है। तो इस संख्या के अंदर कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस संख्या के अंदर 7 अंक आ रहे हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इस संख्या के अंदर कितने अंक आ रहे हैं, 6 अंक आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी संख्या बड़ी होगी, कि जिसमें 7 अंक आ रहे हैं मैम, वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो 6 अंक है। अब यहाँ पर 9 कितनी भी बड़े, 9 4 से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 के पास में तो कम अंक है ना, 9 के पास कम अंक है और 4 के पास ज्यादा अंक है, तो 4 वाली संख्या यानी ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करना है, उनकी तुलना करनी है, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से तुलना करना शुरू करेंगे, यानी कि इस साइड से गिनना शुरू करेंगे, इस साइड से गिनना शुरू करेंगे संख्याओं के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो। अब हमने तो देखा कि एक संख्या, दो संख्या दे रखी थी, एक संख्या में अंक ज्यादा थे, एक में अंक कम थे, तो हमको पता चल गया कि जो ज्यादा अंक वाली संख्या है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब क्या करें, जब दोनों संख्याएं बराबर आ जाए, तो मतलब दोनों संख्याओं के अंदर अंकों की संख्या बराबर आ गई, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तब हम लेफ्ट साइड से अंकों की तुलना करना शुरू करेंगे। अभी अभी मैंने यही चीज बताई कि जब भी आपको दो संख्याओं के बीच में तुलना करनी हो तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना होता है। तो लेफ्ट साइड से तुलना करना शुरू करेंगे। यदि बाईं ओर के अंक समान हैं, यानी स्टार्टिंग के बाईं अंक वो भी समान आ रहे हैं, तो अगले स्थान की तरफ बढ़ते जाएंगे और जहां आपको डिफरेंट अंक मिल जाए, अलग अंक मिल जाए, उन दोनों में से जो अंक बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्रमशः अगले स्थान की तुलना तब तक करते हैं जब तक कि भिन्न अंक ना मिले। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक है, ये 7 अंक है, और फिर ये एक दूसरी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंक है। तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करेंगे, बाई तरफ से गिनना शुरू करेंगे। इसमें 7, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 8, यानी कि 7 7 तो बराबर है, कोई फर्क नहीं है, 8 8 भी बराबर है, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब जो अगला अंक है ये 4 है और ये 6 है, तो अगले अंक में ये 4 है 6 है, तो आप मुझे इतनी सी बात बता दो, बाकी संख्या भूल जाओ, बाकी संख्या सारी भूल जाओ, आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि 6 और 4 में कौन बड़ा होता है। आप मुझे बस इतनी बात बताओ कि 6 और 4 में कौन बड़ा होता है। 6 बड़ा होता है। तो जिस संख्या में 6 आ रहा है वो संख्या क्या हो जाएगी, ये उल्टा लगाया है, ये सर ने उल्टा लगा दिया है, यहां पे ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो जिस संख्या में
6 आएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आपको ऐसे ही चेक करना है, जैसे आपको कोई दो संख्या दे दी है, एक दे दी आपको 5 7 3 2 4 3 1, एक आपको ये संख्या दे दी, दूसरी आपको दे दी 5 7 3 2 4 4 3, आपको ये संख्या दे दी। तो आप देख रहे हो कि इसमें कितनी, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंकों की संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि इनमें से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो कौन सा सबसे पहला अंक भिन्न आ रहा है। तो हमने देखा कि 5 और 5 तो सेम है, 7 और 7 भी सेम है, 3 और 3 सेम है, 2 और 2 सेम है, 4 और 4 सेम है। अब यहाँ पर ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। और आप मुझे बता दो कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो हमें पता है कि जी 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसीलिए हमने उसकी तरफ कौन सा साइन लगाया? खुले मुंह की तरफ, खुले मुंह वाला साइन लगाया। तो 4 बड़ा है, तो ये वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाएगी? अपने आप बड़ी हो जाएगी। समझ आ गई? यहां तक अगर बात समझ आ गई तो अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है? नियम नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है कि अब हमको क्या करना है? दशमलव संख्याओं की तुलना करनी है। अब हमें ये कह दिया कि नॉर्मल संख्याओं का तो हमने तुलना कर ली। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, इस क्लास के अंदर क्योंकि ये नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है जिसमें हम दशमलव संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं, दशमलव संख्या इतनी डिटेल में आपके दे नहीं रखी है सिलेबस के अंदर, तो दशमलव संख्याओं के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है और इनके कंपैरिजन के आती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इनके कंपैरिजन अभी ही देख लेंगे। लेकिन जो और कंपैरिजन की क्वेश्चंस आते हैं वो एक और टॉपिक से आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो एक इसके भी तुलनाओं के क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस से भी, कि आपको अलग अलग बटों में आपको भिन्न दे दिए गए हैं एक और क्वेश्चन के अंदर, और आपको उसके अंदर उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, या दोनों दो भिन्न दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा छोटा भिन्न है। तो ये सारी चीजें तुलना की पार्ट है, लेकिन फ्रैक्शन की तुलना की पार्ट है। इसीलिए हम इसको सेकंड यूनिट में, नंबर सिस्टम के बाद खत्म करने के बाद जो सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर करेंगे, फ्रैक्शन वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई? तो कोई अभी ये मत शुरू हो जाना कि मैम ये वाला टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, इस चीज को हम उस वाली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। आ गई? तो अभी हम सिर्फ दशमलव संख्याओं तक ही देखेंगे, फ्रैक्शन वाली जो तुलना होंगी, भिन्न वाली जो तुलना होंगी, वो हम अगली यूनिट के अंदर देखेंगे। ठीक है, नियम 3 क्या है कि दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल है, पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझा देती हूँ। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग। हमने बात करी थी कि जो दशमलव संख्या होती है, जो डेसिमल वैल्यू होती है, दशमलव संख्या होती है, अलग से बता देती हूँ। हमने ये बात करी थी कि जो डेसिमल संख्या होती है, जो क्या होती है? डेसिमल संख्या होती है, यानी कि दशमलव वाली संख्या होती है। लिख तो दिया पूरा। दशमलव वाली संख्या जो होती है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से 2 भागों में बांटा था? तो हम बात करते हैं, तो एक जो पहला भाग होता है उसका, वो होता है पूर्ण संख्या भाग। क्या होता है वो होता है पूर्ण संख्या भाग। और जो दूसरा भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? वो होता है दशमलव भाग। वो होता है क्या? दशमलव भाग। पॉइंट से पहले दशमलव जो बिंदु लगता है, दशमलव बिंदु से पहले जो भाग आता है वो कौन सा भाग कहलाता है? पूर्ण संख्या भाग कहलाता है। और दशमलव के बाद जो भाग लगता है वो कौन सा भाग कहलाता है? दशमलव भाग कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या भाग को ही इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। और दशमलव भाग को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो जो दशमलव बिंदु होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट से जो पहले नंबर, जो पहली संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं को हम किस में रखते हैं? पूर्ण संख्या भाग में रखते हैं। और दशमलव के बाद में जो संख्याएं आती हैं उनको हम दशमलव भाग में रखते हैं। ये चीज के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब हम इसके स्टेप्स देख रहे थे कि जो सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग, होल नंबर पार्ट की तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई
डेसिमल वाली संख्याएं दे दी गई हैं। अब आपको उनके अंदर क्या करना है कि तुलना करनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले आप किन में तुलना करोगे, उनके पूर्ण संख्या भाग में तुलना करोगे। पूर्ण संख्या भाग कौन सा होता है, जो दशमलव बिंदु से पहले आए, जो दशमलव बिंदु से क्या आए पहले। ये आपकी दशमलव बिंदु है मान लीजिए, इससे जो पहले आएगा वो होल नंबर पार्ट होगा, पूर्ण संख्या भाग होगा, और उसके जो बाद में आएगा वो डेसिमल पार्ट होगा। ठीक है, तो पहले आपको किसकी तुलना करनी है, होल नंबर पार्ट की, यानी कि पूर्ण संख्या भाग की आपको तुलना करनी होती है। अगर पूर्ण जिस भी दोनों नंबर्स में पूर्ण संख्या भाग अगर आपकी बड़ी आ गई, दोनों में से जिसकी भी पूर्ण संख्या भाग बड़ी आ गई, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाएगी। आपको आगे के स्टेप्स फॉलो करने की ही नहीं जरूरत पड़ेगी। और पूर्ण संख्या भाग की तुलना कैसे करनी है, जैसे हम नियम 2 या नियम 1 में करके आए हैं, उनकी तुलना वैसे ही नॉर्मल तरीके से होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है दूसरा स्टेप। अब आपकी क्या दे रखा है कि होल नंबर की जो पार्ट्स है ना वो आपके इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि पूर्ण संख्या भाग समान नहीं है, सॉरी समान है, यदि पूर्ण संख्या भाग समान है तो दशमलव के ठीक बाद वाले पहले टेंथ्स यानी दशांश को देखें, पहले स्थान को। हमने बात करी थी कि जो दशमलव संख्या होती है उसके बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, टेंथ्स कहलाता है। क्या कहलाता है, दशांश कहलाता है, दशांश। ठीक उसके बाद जो आता है वो दशांश कहलाता है। फिर उसके बाद में जो आता है वो हंड्रेड्स कहलाता है, हंड्रेड्स कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, शतांश कहते हैं। फिर उसके बाद में जो आता है उसे हम थाउजेंड्स कहते हैं, थाउजेंड्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ये बात हुई थी हमारे बीच में, ये बात हमने पहली या दूसरी क्लास के अंदर ही कर ली थी। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में दशमलव बिंदु के बाद का जो पहला स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, दशांश कहते हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, दशमलव संख्या दे रखी है आपको, 2 दशमलव संख्या दे रखी है, उन दोनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब तुलना करनी है, तो कंपेयर करने के लिए पहले तो आप उन दोनों दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्या भाग देखेंगे, जो बिंदु से पहले भाग आता है ना, होल नंबर पार्ट, वो पार्ट आपने देखना है। आपने देखना है कि अगर वो दोनों पार्ट की अंक, किसी में अंक ज्यादा है और किसी में अंक कम है, तो ज्यादा अंक वाला अपने आप से बड़ा हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों में अंक समान है तो वही जैसे नियम 2 के अंदर हमने गिनना था, पहले लेफ्ट साइड से गिनना शुरू किया और जो भिन्न संख्या आई उनमें से जो बड़ी संख्या होती है वो वाली संख्या बड़ी हो जाती। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी जो पूर्ण संख्या भाग होगा आपको, उसमें भी नियम 1 और नियम 2 की तरह ही तुलना करके देखनी है। अगर वहीं पर पता चल जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है, आपका काम स्टेप नंबर 1 पे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों संख्याएं बराबर आ गई, अगर 2 दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या भाग आगे का बराबर आ गया, तो उनके अंदर हमको क्या करना है, तब हमें पॉइंट के बाद दशमलव भाग में बढ़ना है। और दशमलव भाग का जो पहला स्थान होता है वो क्या कहलाता है, टेंथ्स कहलाता है, दशांश कहलाता है। तो हम उनको उनके बीच में तुलना करेंगे। अगर दशांश भी समान है, मान लीजिए दशांश भी समान है, तो यदि दशांश भी समान है तो हंड्रेड्स की तुलना करेंगे, वो भी समान है तो थाउजेंड्स की तुलना करेंगे। इस तरीके से हम तुलना करेंगे। अब जैसे ये उदाहरण देखो, इसके अंदर ये क्या रखा है, इसके अंदर ये आपके दे रखी है। अब इसका सबसे पहला काम क्या करना है, ये 2 संख्याएं, पहला पूर्ण भाग को देखो, पूर्ण भाग के बीच में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पूर्ण भाग में ये तो 45 है, ये भी 45 है, दोनों समान है, तो हमें पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, हमें नहीं पता चला। फिर उसके बाद में हम दशांश को देखेंगे, तो इधर दशांश पे कौन बैठा है, इधर दशांश पे 3 बैठा है, इधर दशांश पे कौन बैठा है, इधर दशांश पे 1 बैठा है। तो 3 और 1 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, इसीलिए हमारी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। फिर कोई मतलब नहीं है कि आगे कितने भी नंबर दे रखे हो, एक सेकेंड, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में आगे कितने नंबर दे रखे हो। ठीक है, अगर आपकी दशांश की संख्या जो है वो बड़ी हो गई,
दशांश की संख्या दूसरी वैल्यू के दशांश की संख्या से बड़ी हो गई तो मतलब नहीं है कि आगे कितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हो वो वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे इसमें सिर्फ 3 है और इसमें 1, 9, 2 3 संख्याएं और दे रखी हैं, तो आप ये मत सोचना कि वो संख्या में ज्यादा भार है इसीलिए वो बड़ी हो गई, नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, एक और उदाहरण देख लेते हैं दशमलव का, कि आपको ये दे रखी है, अब 0 है, 0 है, 0 तो दोनों में बराबर है। अब अपन बढ़ेंगे पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद में देखेंगे हम कि क्या दे रखा है, दशमलव भाग का दशांश देखेंगे तो दशांश तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब यहां पर हम देखेंगे दशांश, ये क्या आ गया, ये आ गया 7 और ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। ये यहाँ पर गलत लिख रखा है मेरे ख्याल से, ये यहाँ गलत दे रखी है बात। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये 7 आ गया और वो क्या आ गया, वो 0 आ गया। आपने देखा कि जो ये आपका शतांश है, हंड्रेड्स के प्लेस पर क्या बैठा है, यहाँ पर हंड्रेड्स के प्लेस पे शतांश बैठा है और यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पे यानी शतांश की प्लेस पर 0 बैठा है। इधर 7 बैठा है और इधर 0 बैठा है। 7 और 0 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 और 0 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसीलिए 7 वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें तो 4 नंबर आ रहे हैं और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ रहे हैं, तो बड़ी तो हिसाब से वो होनी चाहिए थी। इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई। तुलनात्मक जो चिन्ह है उनको भी ढंग से पढ़ना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे पानी, चलो ये यहां तक हमारी क्या हो गई, तुलना हो गई, संख्याओं के बीच में हम तुलना करना सीख गए। ठीक है, आगे मैं इसके क्वेश्चंस लेकर आई हूं, डरने वाली कोई बात नहीं है, आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तुलना करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इन दोनों के बीच में तुलना करना है। ठीक है, तो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आई हूं। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। अब हम क्या सीखेंगे, ऑर्डरिंग करना सीखेंगे, इसके बाद ही है, ऑर्डरिंग करना सीखेंगे। ठीक है, मैं एक बार पानी पी लूं फिर अपन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो अब हमारे पास में आ गया है क्रम व्यवस्था। हम नंबर्स को ऑर्डर्स में सेट करते हैं, तो ये भी कंपैरिजन का ही पार्ट है, तुलना का पार्ट है। किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें किसी को लगाना है, उसको सेट करना है, उसके अंदर अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, फिर ही तो हम लगा पाएंगे। तो ये कंपैरिजन का ही एक पार्ट है। तो क्या होता है आरोही क्रम, क्या होता है अवरोही क्रम। अब जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनको नहीं पता चलता कि आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग तो समझ में आ जाता है। तो आरोही को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ये 3 नंबर की संख्या है। आरोही मतलब 3 नंबर का 3 अक्षरों का बना हुआ शब्द है। ठीक है, 3 अक्षरों का बना हुआ शब्द है। और अवरोही क्या है, 4 अक्षरों का बना हुआ शब्द है। ठीक है, 4 अक्षरी शब्द है और वो 3 अक्षरी शब्द है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 3 और 4 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो छोटे से बड़ा जो होगा वो आरोही क्रम होगा। और जो चौथा नंबर है, सॉरी ये अवरोही क्रम है, उसमें 4 आ रहा है, 4 अक्षरी शब्द है, यानी कि बड़े से छोटा। 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो बड़े से छोटा जो होगा वो आरोही क्रम हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, असेंड करना, बढ़ता हुआ क्रम, सीढ़ियों को हम असेंड कर रहे हैं, आरोह कर रहे मतलब चढ़ते हैं ना, कि वो पर्वतारोही है, वो पर्वतारोही है, यानी कि वो पर्वत चढ़ रहा है, पर्वत के ऊपर बढ़ रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम कह देते हैं, छोटे से बड़े वाला क्रम कह देते हैं। और अवरोही क्रम, डिसेंड करना, हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो सीढ़ियां उतरने को हम क्या कहते हैं, घटता हुआ क्रम कहते हैं, बड़े से छोटे का क्रम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसमें बात थी। अब अपन चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी वाला पार्ट इतना ही था, थ्योरी वाला पार्ट इतना ही था। फिर से एक बार मैं आपको एक बार फिर से तसल्ली से समझा देती हूँ, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सबको ये सारी बातें पता है, बेसिक बात है। जैसे जीके में एक बेसिक चीज होती है ना जो सबको पता होती है, वैसे मैथ्स की ये बेसिक चीजें हैं जो सबको पता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, जिधर की साइड पे मुंह खुला हो, जिधर की साइड मुंह खुला हो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन हो जाता है। वो वही उल्टा हो जाता है लेस देन में, जहां मुंह बंद होता है, जहां मुंह बंद होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन का साइन हो जाता है। बराबर को, कोई दो संख्या बराबर है
5 और 5 बराबर है, दोनों को दर्शाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, हम इक्वल्स का यूज करते हैं, बराबर के साइन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि एक तो बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। फिर लेस देन इक्वल्स टू के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं कि छोटा भी है और बराबर भी है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है इज नॉट इक्वल्स टू, कि 5 और 5 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो 11 बन रहा है, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो बराबर को नहीं को दर्शाने के लिए हम बीच में इसको काट देते हैं, बराबर का साइन लगा के फिर उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि क्या होती है संख्याओं की तुलना, कि जब हमें पता करना हो कि दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कहते हैं, यानी कि संख्याओं के बीच में तुलना करना कहते हैं। फिर हमने संख्याओं के बीच में तुलना करने के लिए 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम तो ये देखा था कि अगर कोई संख्या में अंक ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, अगर दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, तो दोनों संख्याओं में से जिसके पास में ज्यादा नंबर है, जिसकी रेलगाड़ी बड़ी है, वो वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसकी रेलगाड़ी छोटी है, यानी कि जिस संख्या के अंदर कम अंक आ रहे हैं, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी छोटी संख्या। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि चलो अब ऐसा हुआ मैम, ठीक है, बड़ी संख्या छोटी, मतलब ज्यादा अंक आ रहे हैं, बड़ी संख्या कम अंक आ रहे हैं, छोटी संख्या, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर दोनों में बराबर अंक आ गए फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से चलते चलते जहां हमें अलग अंक दिखा, उन अलग अंकों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम लेफ्ट साइड से चलना शुरू किए, हमने किया तो 5 5 बराबर है, 7 7 बराबर है, 3 3 बराबर है, 2 2 बराबर है, 4 4 बराबर है, लेकिन अब इधर यहाँ पर 3 आ गया और इधर क्या आ गया, 4 आ गया। तो जहां जैसे ही भिन्न अंक दिखा, जैसे ही डिफरेंट दिख गया हमको नंबर, वहां पे हमको उनको कंपेयर करना है। तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए जिस संख्या में 4 आ रहा है वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। ये वाला नियम भी हमें समझ में आ गया। फिर मैम अगर ऐसा हुआ कि ये संख्या आई नहीं, साथ में दशमलव की संख्या आ गई, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो तब कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, दशमलव के बारे में जो मैंने बात बताई थी कि दशमलव की संख्या को हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होता है होल नंबर पार्ट, यानी कि पूर्ण संख्या भाग, और एक होता है डेसिमल पार्ट, यानी कि दशमलव भाग। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो पॉइंट से पहले आ रहा है, जो बिंदु से पहले आ रहा है, वो तो क्या हो जाएगा, होल नंबर पार्ट हो जाएगा, और जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दशमलव भाग हो जाएगा। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हमको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, 2 संख्या दे रखी है आपको दशमलव वाली, उसमें आपको होल नंबर पार्ट यानी कि पूर्ण संख्या भाग को कंपेयर करना है। जब आप उनकी पूर्ण संख्या भाग को कंपेयर करोगे तो वही सेम जो आगे 2 नियम लगाए थे, अंकों को मैच करना कि अंकों की कितनी संख्या, किसमें ज्यादा अंक है किसमें कम अंक है, वो मैच करना। अगर वो बराबर है तो दूसरा नियम लगाना, लेफ्ट साइड से चलना शुरू करना, जहां भिन्न अंक दिखे दोनों को कंपेयर करना, जो बड़ा भिन्न है, जो बड़ी संख्या अलग आ रही है वो वाली बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये पूर्ण संख्या भाग के अंदर तो हम पिछले 2 ही नियम लगाएंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि दोनों पूर्ण संख्या भाग बराबर आ गए, तब क्या करेंगे, तो तब हम उनके दशमलव को कंपेयर करेंगे, दशमलव के स्थानों को कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो जो दशमलव भाग का पहला स्थान होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम दशांश कहते हैं, टेंथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंथ्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हमारा जो पूर्ण संख्या भाग है वो बराबर आ गया, तो हम सबसे पहले दशांश चेक करेंगे। तो दशांश भी अगर दोनों बराबर, अगर दशांश अलग आ गया तो जो बड़ा दशांश है वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब अगर दशांश भी दोनों सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम शतांश चेक करेंगे, फिर हम सहस्त्रांश चेक करेंगे, उसके आगे का चेक करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे जब तक हमें भिन्न संख्या ना मिले, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। कि पर्वतारोही चढ़ रहा है वो पर्वत, यानी कि बढ़ता हुआ जो क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, हम आरोही क्रम कहते हैं, जिसमें हम छोटे से बड़ी संख्याओं को लिख रहे होते हैं। और वहीं अगर आ जाए अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम सीढ़ियां उतरने लग गए,
सीढ़ियां उतरने लग गए, पहाड़ उतरने लग गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, और अवरोही क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तुलनात्मक जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। जैसे आपको ये दो संख्याएं दे रखी हैं, आपको ये दो संख्याएं दे रखी है, अब आपको क्या करना है, इसमें कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है? तो आप देखोगे कि इनमें बराबर आ रहे हैं क्या? ये 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 अंकीय संख्या है। ये तो कौन सी संख्या है? 6 अंकीय संख्या, यानी कि आपको नियम के अनुसार चलना है। पहला नियम लगाकर देखो, पहला नियम, इसमें तो 6 अंकीय संख्या और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 7 अंकीय संख्या है, ये 7 अंकीय संख्या है। तो 7 बढ़ा के 6 बढ़ा, तो मैम 7 बढ़ा, तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये संख्या उस वाली संख्या से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये संख्या उस वाली संख्या के, उस वाली संख्या से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? रोको, वीडियो रोको, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ। अब इसमें फिर से गिनो। अब आपको लगेगा कि इसमें तो 1 आ रहा है, उसमें तो 9 9 9 9 आ रहे हैं। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, नियम के अनुसार चलना है। पहला नियम क्या कह रहा था? कि संख्या को गिनो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या हो गई? 8 अंकीय संख्या हो गई। ये तो क्या हो गई? 8 अंकीय संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये तो 7 अंकीय संख्या है, ये तो 7 अंकीय संख्या ही है। तो ये संख्या इस संख्या से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई समझ में? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के दोनों क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, दोनों क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। अब फिर से हमको नियम के अनुसार चलना है। तो नियम क्या कहता है? 1 2 3 4 5, ये तो 5 अंकीय संख्या है। नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार तो क्या करना है? अंक गिनने हैं। तो ये तो क्या आ गई? 5 अंकीय संख्या आ गई। और ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गई? ये तो 6 अंकीय संख्या आ गई मैम, ये तो 6 अंकीय संख्या आ गई। तो इसमें से कौन सी बड़ी हो जाएगी? 6 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ कौन सा मुंह? खुला हुआ मुंह आएगा। ठीक है, उसकी तरफ खुला मुंह आएगा। और जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ पॉइंटेड कॉर्नर, यानी कि बंद मुंह आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम इनके अंदर सबसे पहला नियम लगाएंगे। तो पहले नियम के अनुसार अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो क्या हो गए? 6 अंक। ये तो क्या हो गए? 6 अंक हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए? 7 अंक हो गए। तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? जिसमें 7 अंक आ रहे हैं वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 5 3 2 7 8 9 और 4 5 3 2 8 0 1। अब आप इसमें सबसे पहला नियम लगाओ, पहला नियम लगाओ आप। पहले नियम में 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्या हो गई? 7 अंकों की संख्या। इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंकों की संख्या हो गई। तो पहला नियम तो अब यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के अंदर अंकों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो अब पहला नियम नहीं, अब हम पढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम क्या कहता है? कि लेफ्ट साइड से चलना शुरू कर दो। लेफ्ट साइड से चलते 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 जहां आपको अलग सा नंबर दिख जाए, उस अलग नंबर को आप आपस में तुलना करो उन दोनों की, और उनमें जो बड़ा नंबर आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इसके अंदर देखो, 4 और 4 सेम, 5 और 5 सेम, 3 और 3 सेम, 2 और 2 सेम। यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 8। यहाँ पे कौन सा आ गया? 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया। तो 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है? तो कह दो कि 8 बड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि 8 बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही इसके अंदर सबसे पहला ये कॉमा है, ये दशमलव नहीं है। ठीक है, कॉमा है ये। तो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की संख्या ये है, 8 अंकों की संख्या ये है। तो पहला नियम तो यहाँ काम करेगा नहीं। तो चलो लेफ्ट साइड से चलना शुरू करो। यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 5 5 4 4 3 3, यहाँ पे तो क्या आ गया? 2 आ गया, और वहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 और 1 में तो हमें पता है 2 बड़ा है। तो ये वाली जो संख्या है वो उस संख्या से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, अब हमारा
तीसरा नियम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है डेसिमल से आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग। तो पूर्ण संख्या भाग के अंदर तो 0 है, 0 दोनों में बराबर है, हटाओ इसकी। फिर हम क्या देखेंगे, दशांश। तो दशांश में यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसमें दशांश में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 6 और 0 में से कौन बड़ा है, हमें पता है कि 6 बड़ा है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। 0.6 किससे बड़ा हो जाएगा, 0.099 से बड़ा हो जाएगा। आ गई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 और 4 पूर्ण संख्या भाग बराबर है। फिर इसके बाद में इसमें इसमें जो दशांश की वैल्यू है वो भी बराबर है। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, इसमें हम बढ़ेंगे शतांश की तरफ। तो शतांश यानी हंड्रेड्स के प्लेस पर इधर तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ी है। तो 4.52 किससे बड़ा हो जाएगा, 4.509 से बड़ा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं आती जाएं। अगर यहां पर कोई भी एक वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, भिन्न है और छोटी है, तो ये वाली संख्या बड़ी मानी जाएगी। जैसे मान इसमें 3 दे रखे हैं और इसमें 2, इसमें पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3 संख्याएं आ रही हैं, और इसमें 2 ही संख्या आ रही हैं, तो भी यही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि शतांश के स्थान पर कौन बैठा है, 2 बैठा है, और इधर कौन बैठा है, 0 बैठा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन फिर यही सेम चीज, इसमें आप देखो पूर्ण भाग, जो पूर्ण संख्या वाला भाग है दोनों में बराबर है। फिर 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर जो दशांश के स्थान पर 0 है, दशांश में इधर भी 0 है, इधर शतांश में 0 है, इधर शतांश में 0 है, लेकिन यहाँ सहस्त्रांश में यानी कि थाउजेंड्स की प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या, कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वापस से पूर्ण संख्या भाग तो 7575 दोनों बराबर है। फिर पॉइंट के बाद इधर 3 है और इधर 3 है। ये क्वेश्चन आधा ही लिखा है मेरे ख्याल से, एक सेकंड। नहीं सही है क्या, हाँ इसको मैंने लिखने का इसका क्या मोटिव था कि अब यहाँ पर क्या आ गया, दशांश के स्थान पर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी दशांश के स्थान पर 3 है। इधर देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर खुला लिख लेती हूँ। एक आपके पास में ये संख्या है और एक आपके पास में क्या संख्या है, ये संख्या है। तो अब आप बोलोगे कि दशांश के स्थान पर इधर भी 3 है, दशांश के स्थान पर इधर भी 3 है। अब इधर तो शतांश सहस्त्रांश दे ही नहीं रखा, तो हमें पता है पॉइंट में जहां हम भार इसके बाद में कितनी भी संख्या लिख दे 0, इसका मान कितना ही रहेगा, 75.3 ही रहेगा। वैसे ही इसका मान भी कितना है, 75.3 ही है। तो इनके बीच में कौन सा तुलनात्मक चिन्ह आएगा, इनके बीच में कौन सा तुलनात्मक चिन्ह आ जाएगा, इक्वल्स का तुलनात्मक चिन्ह इनके बीच में आ जाएगा, यानी कि बराबर का। ये दोनों बातें आपस में क्या है, बराबर है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो पूर्ण संख्या भाग इनमें भी बराबर है। मोस्टली दशमलव में मैंने आपको बताया पहला स्टेप आपका होता है कि आप क्या चेक करोगे, पूर्ण संख्या भाग चेक करोगे। लेकिन क्या होता है ना, पूर्ण संख्या भाग मोस्टली आपको इक्वल ही देते हैं, तो आपको दूसरे स्टेप से ही स्टार्ट करना होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो पूर्ण संख्या भाग है वो आपके पास में डिफरेंट आ जाए, तो आप उसमें इजीली पता कर सकते हो, जो पूर्ण संख्या भाग बड़ी होगी वही आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अभी बराबर बराबर आ रहा है, तो इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। अब इसके बाद में इधर तो दशांश के स्थान पे 0 है, इधर भी दशांश के स्थान पे 0 है, इधर दशांश के स्थान पे क्या है, 0 है, और इधर क्या है, शतांश के स्थान पे 4 है। तो 0 और 4 में कौन बड़ा हो गया, 0 और 4 में 4 बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, भले ही इसमें कितनी संख्या है, इसमें पीछे 3 है और इसमें 2 है, डजंट मैटर। आपको चेक करना है कि शतांश बराबर है या नहीं, बराबर है आगे बढ़ो, दशांश बराबर है या नहीं बराबर, तो कौन सी संख्या बड़ी है उन दोनों में से, वही संख्या आपकी पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें समझ में आ गया कि नॉर्मली हमें समझ में आ गया तुलना कैसे करनी होती है।
ठीक है, अब हम इनके अंदर तुलना करते जाएंगे। तो सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, फिर उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी करते करते पूरी जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिख देंगे। तो छोटी से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ने के जो क्रम है, छोटे से बड़े की तरफ जाने का जो क्रम है, उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अब आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम। तो इस संख्या के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखना है, अंकों को गिनो। ये कौन से 1 2 3 4, ये 4 अंकीय संख्या है। 1 2 3, ये 3 अंकीय संख्या है। यानी कि इसमें भी आपको उन्हीं तुलना के जो नियम है, जो 3 तुलना के मैंने नियम बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं के अंक गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अंक हो गए, 5 अंक हो गए। 1 2, इसमें कौन से अंक हो गए, 2। तो सबसे छोटी अंकों की संख्या कौन सी है, 2 अंकीय संख्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, 45 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अब 45 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 452। 452 इससे बड़ी हो जाएगी। अब 452 45 से बड़ी है, तो खुला मुंह किसकी तरफ आएगा, 452 की तरफ आएगा, और बंद मुंह किसकी तरफ आएगा, 45 की तरफ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 अंकीय संख्या कौन सी है, ये संख्या 4 अंकीय है, ये इस संख्या से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 4521 नहीं, 4521। अब 4521 बड़ा है या 452 बड़ा है, तो हमको पता है कि 4521 बड़ा है, इसलिए उसके स्थान पे क्या आ जाए, उसके जगह खुला मुंह किसकी तरफ आएगा, 4521 की तरफ आएगा। फिर हमें 5 अंकीय संख्या दे रखी है, तो हम अब इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, 45210। ये आपकी दिए गई संख्याओं को हमने किस में अरेंज कर दिया, दिए गए संख्याओं को हमने किस में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किस में अरेंज किया, आरोही क्रम में सजा दिया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, वही सबसे पहला नियम अपनाओ। सबसे पहला नियम क्या कहता है, संख्याओं की मतलब संख्या में जितने अंक दे रखे हैं उनको गिनो। तो पहला इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कितने अंक हैं, 6 अंक है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने अंक हैं, 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने अंक है, 6 अंक है। तो हमारा जो पहला नियम है वो यहाँ पर खत्म हो गया, कि पहले नियम तो अब काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको हम कब यूज कर रहे थे, जब अलग अलग संख्याएं दे रखी थी। तो पहला अंक तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम दूसरे नियम की तरफ चलेंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि लेफ्ट से चलना शुरू करो, बाईं ओर से चलना शुरू करो, जहां पर आपको अलग नंबर दिख जाए बस वहीं रुक जाना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, और इसमें क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अलग हो गया, 9 9 और 0। तो कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 9 है, और 0 सबसे छोटी है। तो जो ये संख्या होगी ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 70809 ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमने यही लिखी है, आगे की भी तो है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 0, यहाँ 9। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ 5 आ गया। इसको भूल जाओ, इसको तो हम लिख चुके हैं। इसको हम यहाँ इन दोनों में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो 1 और 5 में से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है, 1 छोटी है और 5 बड़ी है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 1 वाली संख्या आएगी या 5 वाली। तो हमें पता है हम कौन सी लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम लिख रहे हैं। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा आएगा। तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 वाली संख्या, यानी कि 7080915, और फिर आ जाएगी 70890। अब इसके अंदर साइन कैसा लगेगा, ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो इसकी तरफ क्या आएगा, बंद मुंह आ जाएगा। ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो इसकी तरफ क्या आएगा, बंद मुंह आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आरोही क्रम में दी गई संख्याओं को लगाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके आ गई दशमलव। अच्छा, ये तो अब मैं सिखा चुकी हूँ, ऐसी संख्याओं का तो मैं बता चुकी हूँ। तो अब ये वाला 15th नंबर जो है होमवर्क है, और आपको पता है कि आपको होमवर्क करके कहाँ भेजना होता है, कमेंट सेक्शन में भेजना होता है। जो ये क्लास सिंसियरली देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मेरे पास में यही एडवाइस है कि जो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस करो, उन क्वेश्चंस को आप अपने डालो, कमेंट्स के अंदर डालो। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको उधर ही रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है,
चलिए अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूर्ण संख्या के भाग देख लो, तो वो तो सब में 0 है, ये तो सब में एक ही जैसा है, इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें दशांश देखना है। तो इसमें दशांश में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 0। तो अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई इसमें, जो 0 वाली संख्या है ना, ये वाली इन दोनों में से मतलब इन सब में छोटी संख्या है। तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में भी सबसे छोटी क्या है, क्योंकि इनमें 0 0 समान आ गया, तो इसके जो दशांश के स्थान पर तो क्या आ रहा है, सॉरी शतांश के स्थान पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसमें भी शतांश के स्थान पर 3 आ रहा है। अल्लाह, इसमें भी सेम है। तो अब इसमें आगे नहीं दे रखा, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें आगे क्या दे रखा है, 0, क्योंकि आगे अगर संख्या नहीं है तो हम मान लेंगे कि वहां 0 है। ठीक है, तो जब हमने माना कि यहाँ पर 0 है, तो इसमें सहस्त्रांश के स्थान पर क्या है, 0 है, और इसमें सहस्त्रांश के स्थान पर क्या है, 3 है। अब हमें पता चल गया कि 0 और 3 में से कौन सी संख्या छोटी है, 0 और 3 में से कौन सी संख्या छोटी है, 0 छोटी है। तो सबसे पहली संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 0.03। ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी आ गई। ये संख्या कौन सी, 0.03 हमारी सबसे छोटी आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में 3 0 ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी इसके बाद में, है ना, 0.0333, ये संख्या आ गई। अब इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, अब इसके बाद में हम इन 3 वाले में कंपेयर करेंगे। ये दोनों संख्याएं तो हट गई, यहां पर देखो ये दोनों संख्याएं तो हमारी हट गई, ये तो हो गया इनका काम। अब ये दोनों सेम है, 3 और 3 सेम है, तो इनके बीच में हम करेंगे। तो यहाँ पर दशांश की जगह भी 3 आ रहा है, और इधर दशांश की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर शतांश की जगह पर क्या है, 0 है, और इधर शतांश की जगह पे 3 है, और 0 और 3 में से छोटी कौन सी है, ये छोटी है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, और वो बड़ी संख्या है तो उसको बाद में लिख देंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ लगा रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0.03, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 0.0333, और फिर 0.3, और फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.33। मेरे ख्याल से कोई इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एक और आ जाएगी आगे डेसिमल वाली, तो उसमें एक और बार हम समझ लेंगे। बट मुझे लगता है कि अब डेसिमल से रिलेटेड या कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन वाले को छोड़ के, ठीक है, फ्रैक्शन वाला मन फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करेंगे, उस यूनिट के अंदर करेंगे। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम में हम डेसिमल तक ही देखेंगे। तो डेसिमल तक की, यहां तक की जो कंपैरिजन की क्वेश्चंस हैं वो आ जाए तो आपके गलत नहीं होंगे, अगर आप नियम के अनुसार चलते हैं। जो मैंने 3 नियम बताए हैं ना, उनको कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन जो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी शीट, या फिर यहाँ जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करो कि आप एक एक नियम लगाओ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमें नियम देखने की जरूरत पड़ती है, दूसरा ट्राई करते हैं तो एक बार और देखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें नियमों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नियम हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो उसी तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नियम आपके दिमाग में छपते जाएंगे। अब हम चलते हैं कि निम्न संख्याओं को हम अवरोही क्रम में लगाना है। निम्न संख्याओं को क्या करना है, हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो आप ट्राई करो, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। आज की क्लास में तुलना से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे खत्म हो गया है। इतनी बात है तुलना से रिलेटेड। इसके बाद में कुछ फॉर्मेशंस के बारे में नंबर जरूर है कि आपको कोई सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, वो भी हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे भी रिलेटेड पिछले सालों में क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें तुलना से रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा है, वो हम आज की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। जितनी भी लंबी ये जाएगी जाएगी, ठीक है, देखा जाएगा, ताकि अगली क्लासेस से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देख सके। मल्टीप्लाई करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं वो देख सके। इसके अलावा बॉडमास क्या होता है, बॉडमास रूल समझ सके। डिविजिबिलिटी के कितने रूल्स होते हैं, हमारे विभाजकता के जो नियम होते हैं, वो सब चीजें हम समझ सके। आगे की क्लासेस में फ्री माइंड होके हम वो चीजें देखें, वैदिक मैथ्स देखें, भारतीय मुद्रा देखें, ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। अभी आपका जो फॉर्मेशन वाला या फिर ये जो कंपैरिजन वाला है, तुलना वाला है, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
ट्राई करा होगा आपने। अब इसमें क्या करना है आपको, बड़ी संख्या को पहले लिखना है। उसमें हम क्या कर रहे थे, छोटी संख्या को पहले लिख रहे थे। इसमें आपको क्या करना है, बड़ी लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को लिखना है, बड़ी संख्या पहले आएगी। तो इसमें गिन लेते हैं, पहला नियम लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। 1 2 3 4 5 6 अंक है। 1 2 3 4 4 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिसके अंदर ज्यादा अंक है। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। ये संख्या यहां पे ही लिख लेते हैं इसको, ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, इसमें 7 अंक हमारे पास में आ रहे हैं। बड़ी संख्या है इसलिए इसकी तरफ खुला मुंह आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये 6 अंकों वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो इससे तो छोटी है, तो इसलिए इसकी तरफ कौन सा साइन आया, खुले, इसकी तरफ तो खुले मुंह का आया और इसकी तरफ बंद मुंह का आया। फिर इसके बाद में 5 नंबर की संख्या जो 1 2 3 4 5, तो इधर आ जाएगी हमारे 5 अंकों की संख्या। और फिर हमारे कौन सी आ जाएगी, फिर हमारे आ जाएगी 4 अंकों की संख्या। ये आपको इतना लिखना नहीं है, मैं इधर लिख के बता रही हूँ, आपको उधर इतना लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस होंगे ना। अभी मैंने ये क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं, इसीलिए इस तरह यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद ने लिखे हैं, खुद ने एक एक नंबर लिखा है। इस चक्कर में क्या है कि ऑप्शंस मैं नहीं बना पाई। ठीक है, ऑप्शंस के लिए फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बनाने में। तो वहां पे आपके पास में ऑप्शंस होंगे, आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस गिनना है। ठीक है, वहां पे आपके पास में इतना ही टाइम होता है और इतना ही करना होता है। फिर इसके बाद में गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 अंकों की संख्या। तो अब ये तो सारी की सारी 6 अंकों की संख्या आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि लेफ्ट साइड से चलो, 5 5 5 सेम है, 4 4 4 सेम है, 3 3 3 सेम है। फिर इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी, वो जानने के लिए, ये तो 2 है, सबसे छोटी तो ये हो जाएगी क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, 2 से छोटा होता है 0, तो सबसे छोटी तो यहाँ पर आ जाएगी 4 5 3 0 1 2, ये तो सबसे छोटी हो गई। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी अगला नंबर देखो, अगला इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो ये वाली संख्या इस संख्या से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 4 5 3 2 1 0। फिर कौन सी संख्या आ जाएगी, 4 5 3 2 0 1, और फिर कौन सी आ जाएगी, 4 5 3 0 1 2। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले दो जो क्वेश्चन है, डेसिमल वाला मैं बता दूंगी और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एक जो 15 नंबर बताया वो, और एक ये जो 19 नंबर है, ये दोनों आपको खुद को करने हैं। ठीक है, डेसिमल वाला मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या भाग। तो पूर्ण संख्या भाग तो सब में क्या क्या है, सब में 1 है। फिर उसके बाद में आप चलो दशांश पे, तो दशांश में इधर तो 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है और इधर 0 है। तो हमको सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या के लिए इधर 1 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, इधर आगे इसके चलो, इधर चलो आगे। इसके शतांश में कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके शतांश में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 बड़ा हुआ, 10 बड़ा हुआ, 1 बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ, 1 बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी जो संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद में हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। 0 दे नहीं रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो आप चलो शतांश पे चलो, शतांश में यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 0 बड़ा है या 0 1 बड़ा है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो हमको पता है 1 बड़ा है, तो पहले तो हम 1 को लिख देंगे और फिर सबसे लास्ट में हम 1.001 को लिख देंगे, जो कि एक सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इन दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। ठीक है, ये वाला आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कुछ ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये आपको ऐसे प्लस नहीं करना है इनको। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यदि एक संख्या a है, वो ये दे रखी है, और एक संख्या b है, तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, दोनों में से कौन सी। तो आप इधर देखो, a क्या दे रखा है आपको, 400 प्लस 5 प्लस 3/10। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, ये आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या।
हाँ हाँ, लग तो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर पिछले बारे में बात की थी कि ये कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा रूप होता है संख्या का। ये संख्या का विस्तारित रूप होता है, ये संख्या का प्रसारित रूप होता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो अब इस प्रसारित संख्या को इस प्रसारित संख्या के साथ में हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम इसको संक्षिप्त रूप में लेकर आएंगे। तो संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए ए का हमें पता है 400 और 5 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से 400 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमको पता है कि 405 बन जाएगा। तो हमारा पूर्ण संख्या भाग तो 405। अब ये तो आ रहा है 3/10 और हमें पता है कि जब बटे में 10 है, एक 0 है, तो पॉइंट के पहले ही स्थान पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहले ही स्थान पर क्या आ गया? 3 आ गया हमारे पास में। तो ये ए संख्या क्या बन गई? इधर देखेंगे, इधर सारे सारे इधर ही देखेंगे। ए क्या बन गई? इधर ए बन गई 405.3। इसी तरीके से अब हम बी को देख लेते हैं। इसी तरीके से हम बी को भी देख लेते हैं। बी क्या दे रखा है? बी भी प्रसारित रूप में दे रखा है आपको। बी भी आपको किस में प्रसारित फॉर्म में दे रखा है? तो 400 प्लस 5/10 प्लस 3/100। ठीक है। अब आपके पास में क्या, आपको पता है ये तो क्या हो गया? ये तो आपका पूर्ण संख्या भाग हो जाएगा। इसके बाद में हमको पता है कि जब 5 के बटे में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, यानी कि पहले ही स्थान पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 दे रखा। अब इसमें क्या दे रखे हैं? इसमें 2 0 दे रखे हैं, यानी कि दशमलव के बाद में दूसरे स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई? बी का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा? 400.53। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों के अंदर से कौन सी संख्या बड़ी है ये पता करना है। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है वो पता करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे पूर्ण संख्या भाग को मैच करना। तो आप देखो, इसमें तो 405 आ रहा है और इसमें 400 आ रहा है। पूर्ण संख्या भाग में ये तो क्या है? ये तो 405 है और ये 400 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 405 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसमें आपको दशमलव में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास में क्या हो गया? पूर्ण संख्या भाग के अंदर ही पता चल गया। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? हमें पता चल गया कि हमारे पास में जो संख्याएं दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग ए जो है वो बी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर समझ में आ गया। इसको समझ में आ गया तो एक बार दोबारा खुद से ट्राई करके देखना। समझ में आ गया तो दोबारा खुद से ट्राई करके देखना, और अगला क्वेश्चन भी वीडियो रोक के एक बार खुद से ट्राई करो। इसमें क्या आ गया उत्तर हमारे पास में? ए जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? संख्या के हमारे पास में एक एक्स संख्या है, उसमें ये है, इसमें जो अंक 4 और 3 के स्थानों को आपस में अगर हम बदल दें, अगर 4 और 3 के स्थानों को हम आपस में बदल दें तो एक नई संख्या y बनकर आएगी। हमें क्या करना है? x और y में तुलना करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास में x संख्या आपको दे रखी है। x संख्या क्या है? एक सेकंड। x संख्या क्या है? 5 4 3 2 1 9। ये आपके पास में x संख्या है। अब आप क्या करो? 4 और 3 के स्थानों को आपस में बदल दो। ये 4 और 3 ऐसे बैठे हैं, इनको ऐसे बिठा दो, यानी 3 को पहले बिठा दो, 4 को बाद में बिठा दो। तो हमारे पास में एक नई संख्या बन के आ जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? y कहेंगे। तो 5 3 4 2 1 9, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब हमको क्या करना है? x और y में तुलना करना है। तो कितना आसान है, हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से चलना, क्योंकि ये दोनों ही कितनी बराबर संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 अंकीय संख्या ये है और 6 अंकीय संख्या ये है। तो पहला नियम तो इसमें नहीं लग रहा। दूसरा नियम इसमें हम ट्राई करेंगे तो इसमें पहले नंबर पे तो 5 है, इधर भी 5 है। इसमें दूसरे अंक पे दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? जी 4 बड़ा है। जी मैडम 4 बड़ा है हमारा। तो x और y में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? हमें पता है x और y में x तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए अंकों में संख्याएं बनाना, यहां तक का टॉपिक था जो हमारा वो तुलना का था। ठीक है, तुलना हमने कर ली। अब इसके बाद में हम संख्याओं को बनाना सीखेंगे। संख्याओं को बनाना में संख्या तो बनी बनाई होती है, संख्या तो बनी बनाई नहीं, संख्याओं को बनाने के क्वेश्चन आते हैं। आपको कहा जाएगा कि 3 है, 2 है, 1 है, इन तीनों से मिलकर 5 अंकीय संख्या बनाओ, या एक ऐसी संख्या बनाओ जिसके अंदर ये बार बार रिपीट ना हो, क्वेश्चंस इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक संख्या बनाने का क्वेश्चन आ जाता है। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब हम इसके अंदर आगे की स्लाइड्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
क्या है, दिए गए अंकों से हमको क्या बनानी है, संख्याएं बनानी है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ओके, सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्रश्न जो होते हैं ना वो दो टाइप से पूछे जाते हैं। कैसे, एक तो आपको बोलते हैं कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के आपको वो संख्या बनानी है, यानी कि विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। अच्छा, पहले ये चीज समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वरना आपके दिमाग में ये रहेगा कि फॉर्मेशन, अंकों को हम बना कैसे रहे हैं, संख्या को हम बना कैसे रहे हैं, वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ, ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि अंक, ये आपको अंक दे रखे हैं और इससे केवल एक बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ या कोई सबसे छोटी संख्या बनाओ, बिना पुनरावृत्ति के बनाओ, पुनरावृत्ति करके बनाओ, 5 अंकीय संख्या बनाओ, 6 अंकीय संख्या बनाओ। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे किस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे, वो हमारे टॉपिक, वो हमारे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के आ जाएंगे। इस क्लास का सबसे लास्ट और मजेदार टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो दो टाइप से होता है। पहला क्वेश्चन तो क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना आपको बनाना है, यानी कि बिना रिपीट करे, बिना किसी भी अंक को दोहराए आपको करना होता है। यानी हर अंक का प्रयोग केवल आपको कितनी बार करना है, एक बार ही करना है, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। फिर है कि अंकों की पुनरावृत्ति के साथ में आपको बनाने को बोल दिया जाए, कि अब आपको बोल दिया है कि 3, 4, 6 ये आपको अंक दे रखे हैं, ये 3 ही अंक दे रखे हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको बोला है कि आप इससे 5 अंकीय संख्या बनाओ, 5 अंकीय संख्या बनाओ। आपको बोल दिया कि इससे 5 अंकीय संख्या बनाओ। तो अब आप सोचोगे कि अंक तो 3 ही दे रखे हैं, इससे 5 अंकीय संख्या कैसे बनाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको इनको रिपीट करना पड़ता है, इनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, इनको दोहराना पड़ता है। यानी कि एक क्वेश्चन कैसा आएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति के साथ में विद रिपीटिशन क्या करना होता है, अंकों को बार बार दोहराया जा सकता है। ये दो टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक है बिना पुनरावृत्ति के, जो अब जो ट्रिक है वो बता देती हूँ मैं, सब इधर पीछे लिखा रहे, ये टॉपिक आगे आ जाएगा। ट्रिक, ट्रिक किसकी बता रही हूं मैं, बिना रिपीटेशन के, बिना पुनरावृत्ति, विदाउट रिपीटेशन की ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दो। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने इसके अंदर कि टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए जो डिजिट्स आपको दे रखे हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे जाते हुए क्रम में क्या कर दो, व्यवस्थित कर दो, अरेंज कर दो। उसमें हम तो हमारे पास में जो संख्या बन के आएगी वो क्या कहलाएगी, वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन की, ठीक है। उसके अलावा सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब आपको बोल दिया कि ये अंक दे रखे हैं, इनसे सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। उसमें आप क्या कर रहे थे, बड़ी संख्या बना रहे थे, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम में सेट कर रहे थे। अब आप छोटी संख्या बना रहे हो तो आरोही क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े जाते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित कर दो। टू फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आ गई बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसमें बीच में जीरो आ जाए, अगर इसमें बीच में जीरो आ जाए कहीं पे, तो जीरो का क्या करना है, जीरो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, और जीरो को हम सबसे आगे लगा दे। अगर सबसे आगे हम लगा दे तो बाकी तो फिर अंक छोटा हो जाएगा ना, जीरो को हम, जीरो की तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जीरो को अगर हम आगे लगा देंगे तो उसको तो वो तो वैल्यू लेस हो जाएगा, है ना, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट रहेगी ही नहीं फिर। तो जीरो को हमें पीछे नहीं लगाना। तो इस जीरो के ट्रैप से बचने के लिए, इस जीरो के जाल से बचने के लिए, इसके ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना है, यदि दिए गए अंकों में जीरो शामिल है, शून्य शामिल है, तो आप आरोही क्रम के चक्कर में शून्य को सबसे पहले नहीं रख सकते। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपके पास में अंक जो दे रखे हैं उसमें जीरो भी आ गया, तो आरोही क्रम में लगाने के चक्कर में आप जीरो को सबसे आगे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के शुरू में अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसका, संख्या का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, जीरो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शून्य की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। और हमें पता है शून्य तो वीआईपी है हमारा, है ना। तो शून्य को हमेशा बाएं से दूसरे स्थान पर लगाना होता है। यानी कि आपसे जब कह दिया जाए, आपसे जब कह दिया जाए कि आपको एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, किससे, 5, 0, 3,
2 1, इससे आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप क्या करोगे, आरोही क्रम में सेट करोगे। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या तो 0 है, लेकिन हमें पता है कि 0 तो क्या है, जाल बुन रहा है, 0 के जाल में हमें नहीं फंसना। तो उसको क्या करेंगे, सबसे छोटा हम नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर 0 को हम सबसे छोटा नहीं मानेंगे। तो हम सबसे छोटा उसके बाद किसको मानेंगे, 1 से मानेंगे, और फिर 0 को हम 1 के बाद रख देंगे। फिर कौन, 2, फिर कौन, 3, फिर कौन, 5। तो इस तरीके से ये सबसे छोटी संख्या बनकर आ जाएगी उन दिए गए नंबर्स में से। उन दिए गए नंबर्स में से ये सबसे छोटी संख्या हमारे पास में बनकर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है कि शून्य को हमेशा बाएं से दूसरे स्थान, यानी कि सेकंड पोजीशन फ्रॉम दी लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पर हमें 0 को रखना है हमेशा। ठीक है, उस और सबसे पहले स्थान पर शून्य से ठीक बड़ा अंक आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर शून्य से ठीक बड़ा अंक कौन सा था, 1 था। शून्य से ठीक बड़ा कौन है, 1 है। तो पहला सबसे पहले कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर सेकंड, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर बाकी अपन आरोही क्रम में बाकियों को रख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो 0 के जाल में नहीं फंसना है, 0 का जो ट्रैप है उसमें हमें नहीं फंसना है। समझ आ गई बात यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज लंबी चली गई है काफी क्लास, और मैंने कहा था कि आज का जो टॉपिक है इसी क्लास में खत्म करेंगे, चाहे कितनी भी लंबी जाए। तो अंक की बात कर लेते हैं। ये आपको क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। इसका केवल एक बार प्रयोग करना है, यानी कि हमें अंकों को रिपीट नहीं करना है। एक बार प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो आपके दिमाग में यहीं पे आ जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें संख्याओं को अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है। ठीक है, कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 9 है। फिर कौन सी है, 8 है। फिर कौन सी है, 6 है। फिर कौन सी है, 3 है। फिर कौन सी है, 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन दिए गए अंकों में से बनकर आ सकती थी वो कौन सी है, 98631। ये सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनकर आ सकती है। इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकती। आप सोचो, इससे बड़ी संख्या कुछ बन सकती है, इन्हीं नंबर से बनाना है। 9 को आप आगे से हटा दो, 8 के बाद में लगा दो। 8 को पहले लिखो आप, 8 6 3 9 1। ठीक है, आप ऐसे कर लो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या 9 वाली संख्या बड़ी होगी या 8 वाली संख्या बड़ी होगी, 9 वाली संख्या बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है ये तो ये चीज आपकी जो सबसे बड़ा पहले आ जाएगा ना, फिर उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या ये उत्तर सही है या नहीं है। ये चीज आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला उत्तर आपके सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुद से ट्राई करो वीडियो रोककर। क्या दे रखा है, अंक आपको दे रखे हैं 50824 का केवल एक बार प्रयोग करके, केवल एक बार प्रयोग करके हमें क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो एक बार प्रयोग करना है यानी कि रिपीट नहीं करना इनको, और छोटी संख्या बनानी यानी कौन से क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में करेंगे। अब इसमें आपको कौन बैठा है बीच में, वीआईपी साहब बैठे हैं, हमारे 0 साहब बैठे हैं। तो 0 को हमें फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं रखना। फर्स्ट प्लेस पर कौन आएगा, 0 से जस्ट बड़ा। 0 से जस्ट बड़ा कौन है, 2 है। 0 से पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0। अब उसके बाद में आप वापस से आरोही क्रम में चलो, यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो अब बची हुई कौन सी छोटी संख्या हो गई, 4। फिर उससे बड़ी कौन सी हो गई, 5। फिर उससे बड़ी कौन सी हो गई, 8। ये संख्या आपकी बनकर आ जाएगी। अब आप इन संख्याओं का यूज कर आगे पीछे कर इस संख्या से कोई छोटी संख्या बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। इस संख्या से कोई छोटी संख्या आप इस क्वेश्चन में नहीं बना सकते, यही सबसे छोटी है। तो वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये जो ट्रिक है एक टाइप से, ये आप इसको नियम मान के चलो। नियम मान के चलो, क्या नियम है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अवरोही क्रम या घटते क्रम में लगाना होगा। टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को आरोही क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना होगा, यानी टू फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन अपने असेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी किसकी ट्रिक्स थी, ये तो हमारी किसकी ट्रिक्स थी, ये तो हमारे बिना पुनरावृत्ति, विदाउट रेपिटेशन के जो हम कर रहे थे, बिना पुनरावृत्ति के। क्योंकि दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक विदाउट रेपिटेशन और एक विद रेपिटेशन। तो बिना रेपिटेशन के वाली जो ट्रिक थी वो तो ये थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जब हमारे आ जाएगी रेपिटेशन के साथ, जब हमारी चीज आ जाएगी पुनरावृत्ति के साथ। तो पुनरावृत्ति आपको कह दी जाए, पुनरावृत्ति करने के लिए बोल दिया जाए, आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन देख के कि पुनरावृत्ति करनी है, तो किस टाइप से क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन होगा,
देख लेते हैं कि जब अंकों को दोहराने की अनुमति दी गई हो और अंकों की संख्या दी गई अंकों से अधिक बनानी हो, तो जैसे कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तब क्या करेंगे, इस बात को समझ गए ना। या तो आपको बोला होगा कि अंकों की पुनरावृत्ति करो, या तो आपको डायरेक्टली बोल देगा, या आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि अंकों की जो संख्या दे रखी है ना आपको, वो दी गई अंकों से अधिक होगी। जैसे आपको 3, 4, 5 ये 3 अंक दे दिए, अब आपसे कहा है कि इन 3 अंकों से कोई 7 अंकीय संख्या बनाओ, तो अंकों की संख्या जो दी गई है वो अंकों से अधिक बनानी है, वो अंकों से अधिक बनानी है। तो उस केस में हम कौन सी चीज यूज करेंगे, पुनरावृत्ति के साथ वाली चीजें यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को आवश्यकता अनुसार बार बार दोहराना होगा। यानी कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो आपको 3-4 अंक दे रखे होंगे, उन अंकों में जो सबसे बड़ा है उसको आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है, बार बार दोहराना है। तसल्ली से सुनो, आगे बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले छोटे अंक को बार बार दोहराना है। वही करना है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो क्या करोगे, जो सबसे बड़ा अंक है उसको आवश्यकता अनुसार बार बार दोहराना है। और छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, जो अंक सबसे छोटा है उसको बार बार दोहराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण दे रखा है, क्या है, 4, 7, 9, ये आपको 3 अंक दे दिए। इसका उपयोग करके हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जैसे ही आपको पता चला 5 अंकों की बनानी है, 3 अंक ही दे रखे हैं, तो आपके दिमाग में एक बत्ती जल गई कि इसमें हम रिपीटिशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम दोहरा सकते हैं नंबर्स को, इसमें हम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में बत्ती जल गई। फिर उसके बाद में इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या भी बनानी और साथ में क्या बनानी, सबसे छोटी संख्या भी बनानी है, और साथ में ये भी दे रखा है कि अंकों को दोहराया जा सकता है। अगर ये नहीं भी दे रखा होता तो भी इसको पढ़कर आपके दिमाग में ये चीज आ जाती कि आपको अंकों को दोहराना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें जो सबसे बड़ी अंक है, जो सबसे बड़ी डिजिट है, क्या है, 9 है, उसको आवश्यकता अनुसार दोहराओ। तो 5 अंक बनाने हैं और इसमें कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कितने चाहिए होंगे, हमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो 2 बार एक्स्ट्रा हम 9 लिखेंगे, यानी एक बार तो हमने 9 लिखा, इसके बाद हम 2 बार और एक्स्ट्रा 9 लिखेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनानी है तो अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, अवरोही क्रम में लगाएंगे। ये आपके क्या बनकर आ गई, सबसे बड़ी संख्या। ये आपके बनकर आ गई सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए भी हम यही चीज करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें अंक कौन सा है, 4 सबसे छोटा अंक है। तो 4 को हम कितनी बार दोहराएंगे कि 4 को हमें 2 बार एक्स्ट्रा दोहराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 अंक तो हमें दे रखे हैं, 3 अंक तो हमें क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं, और साथ में हमें बोला है कि 5 अंक की संख्या बनाओ। 3 अंक दे रखे हैं, 5 की बनानी है, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, 2 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो 2 बार 4 को हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। एक बार तो हमने लिख दिया, एक बार तो ये लिखा, इसके बाद में 2 बार हम एक्स्ट्रा 4 को लिखेंगे और फिर हम उसके बाद में अपने आरोही क्रम के साथ में चल देंगे। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी सबसे छोटी संख्या। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये अंक दे रखा है, इसका उपयोग करके आपको कितनी नंबरों की संख्या बनानी है, 6 अंकों की संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हमें समझ आ गया कि 6 अंकों की बनानी है, 3 अंक की दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा, नंबर को दोहराना पड़ेगा। और फिर हमें बनानी क्या है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है सबसे पहले उसको आवश्यकता अनुसार दोहरा लेंगे और फिर उसके बाद में अपने आरोही क्रम में चल देंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 0 है। तो क्या आप 0 को बार बार दोहराएंगे, 0 को आप ऐसे लिख देंगे और फिर बाद में 38 लिखेंगे इस तरीके से, क्या ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, नहीं। आपको क्या करना है, 0 को तो बाद में लिखना है, 0 को तो इसके अंदर क्या करना है, बाद में लिखना है। तो सबसे पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबसे पहले स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा और फिर 0 आएगा। तो अब इसमें ट्रैप क्या है, जाल क्या है इसके अंदर, कि आप 3 को बार बार दोहराओगे या 0 को बार बार दोहराओगे। दोहराना तो आपको सबसे छोटी संख्या को ही है, और सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, 0 है। सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, 0 है।
लेकिन जीरो को हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते, इसलिए जो जीरो से बड़ा होगा उसको पहले स्थान पर रख के जीरो को दोहरा देंगे। जीरो को कितनी बार दोहराना है कि हमें तो 6 अंक दे रखे, सॉरी 3 अंक दे रखे हैं और बनाने हमें 6 अंक हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम जीरो लिख देंगे, इसके अलावा हमें कितने एक्स्ट्रा नंबर चाहिए होंगे, कितने एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होंगे, 3 एक्स्ट्रा अंक चाहिए होंगे, तो फिर हम 3 बार और जीरो लगा देंगे और फिर हम 8 लिख देंगे। तो ये इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपको अगर बात एकदम क्लियर हो गई है तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, आपको अंक दे रखे हैं, ये आपको अंक दे रखे हैं, इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का हमको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही करना है, सबसे पहले अंतर ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें आपको कोई भी चीज नहीं दे रखी है कि आपको इसके अंदर रिपीट करना है या नहीं करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा ना कि आपको इसमें रिपीट करने का है कि नहीं करने का है, तो आपको उसके अंदर रिपीट नहीं करने का ही है, ठीक है। समझ गए बात। तो इसके अंदर से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सेट करेंगे। तो क्या होएगा, अवरोही क्रम हमारे पास में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में 9 है, तो हम पहले 9 लिख देंगे, फिर हम 7 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम इसके बाद में इसको छोटी, सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो से बड़े स्थान, जीरो से बड़ी वैल्यू को रख देंगे। तो जीरो से बड़ा तो क्या है, 2 है, फिर उसके बाद में क्या है, 0 है, फिर उसके बाद में क्या है, 5 है, फिर क्या है, 7 है, और फिर क्या है, 9 है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ये तो क्या आ गई, ये तो सबसे बड़ी संख्या आ गई, और ये क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारी सबसे छोटी संख्या। और हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में अंतर ज्ञात करना है। और अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इसमें से बोरो करेंगे, एक हम चीज उधार लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गए, 1 आ गया। इसमें बोरो किया था तो बचा कितना इसके पास, इसके पास 1 बचा, तो हम इससे एक और बार बोरो कर लेंगे। तो इससे एक और बार बोरो किया तो हमारे पास में इधर क्या बन गया, 11, 11 में से 7 गए तो हमारे पास में कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने इधर से बोरो किया था तो ये तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 भी 5 से छोटा है, तो हम फिर से एक बार बोरो करेंगे, और जब हम इधर से बोरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें इधर बोरो लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, बोरो हम क्यों लेते हैं कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, जैसे 0 जो था वो 9 से छोटा था, इसीलिए हमको उधार लेना पड़ा था, हमें उसको बोरो करना पड़ा था। ऊपर इधर 2 था, इधर 1 बच गया था, ये 7 था, तो 1 7 से छोटा था, इसलिए हमें उधार लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो 6 है वो 0 से बड़ा है, तो इधर हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा 6 लिख देंगे, फिर 9 में से 2 गएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 76941 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं वरना बोरिंग बोरिंग सा लगने लगेगा, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ये अंक दे रखे हैं, में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटे नंबर को हम 2 बार यूज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, तो हम 1 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार ही लिख देंगे। और फिर उससे छोटा क्या है, 6 है, फिर उससे बड़ा क्या है, 8 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन अंकों को यूज में लेते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी पास में ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक 15 नंबर और एक 19 नंबर वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और ये भी दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहने वाले हैं। ये भी दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहने वाले हैं। या चलो मैं बता ही देती हूँ होमवर्क क्या है ना, फिर आगे वाली क्लास में हम भूल जाते हैं कि मेरे को ये वापस से बताने हैं, आंसर चेक करने हैं। तो मैं एक बार बता ही देती हूँ, आप खुद से ट्राई करो। सबसे पहले तो वीडियो रोक के खुद से ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट में डालो, फिर इसका आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अंक दे रखे हैं, इसका प्रयोग केवल एक एक बार करते हुए, यानी कि हमें रिपीटिशन नहीं करना, हमें रिपीट नहीं करने, अंकों को दोहराना नहीं है, क्योंकि एक एक बार सिर्फ दे रखा है कि केवल एक एक बार यूज करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम कौन से क्रम व्यवस्था में चलेंगे, कौन से ऑर्डर में चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि आरोही क्रम में चलेंगे। और आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा पहले आ जाएगा। तो सबसे छोटा 0 है, 0 पहले आ नहीं सकता, तो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
जाएगा, 2 को पहले लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। अब उसके बाद में फिर सबसे छोटा क्या है, 4 है, फिर कौन छोटा है, 7, और फिर सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपके बनकर आ जाएगी दिए गए अंकों में से। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये अंक है आपके पास में, इनका प्रयोग करके बनी 5, इनका प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनकर आएगी, सबसे बड़ी संख्या बनकर क्या आएगी, यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए तो हम कौन से क्रम में चलेंगे, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, फिर कौन आएगा, उससे छोटा आएगा, फिर कौन आएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटे को पहले लिख देंगे। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 0 है, तो 0 तो यहाँ पर आ नहीं सकता। तो 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 1 है, तो 1 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, और क्या करना है, आगे क्या करना है, इनका योगफल निकालना है, इनको सम करना है, इनका जोड़ देना है इनको। ठीक है, तो इनको हम जोड़ भी देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, क्या आएगा हमारा उत्तर, 0 में 6 जोड़ा 6, 5 में 1 जोड़ा 6, 3 में 3 जोड़ा 6, 5 में 0 जोड़ा 5, और फिर 7, फिर हमारे क्या जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका 75666 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आगे और भी क्वेश्चन है क्या, अच्छा बस ये लास्ट स्लाइड है, चलो ये लास्ट स्लाइड है, तो ये क्वेश्चंस भी करवाई देती हूँ, इनको भी रोक के आप होमवर्क कर लो, इनका भी आप रोक कर कमेंट में आंसर दो। ठीक है, दिए गए अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो दिए तो अंक तो दिए ही नहीं, छोड़ो इस क्वेश्चन को, बुक में भी नहीं है। दिए गए अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की संख्या बनाओ, पर अंक तो देते, अंक तो दिए नहीं, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंक दे रखे हैं और इससे बनी 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी विषम संख्या वो संख्याएं होती है, हमें पता है विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। वो संख्याएं होती है जिनके लास्ट में, जिनके अंत में या तो 1 आए, या 3 आए, या 5 आए, या 7 आए, या 9 आए। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, ये विषम संख्याएं होती हैं। और हमें क्या बोला है कि इनसे बनी एक 4 अंकीय संख्या बनानी है, जिसमें सबसे छोटी वो विषम संख्या होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी विषम संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या के लिए आपके पास में यहाँ पे कौन सा विषम अंक बैठा है, तो विषम अंक आपके पास में तो एक 5 है और एक 3 है, 5 है और 3 है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटी बनाने के लिए आप कहां से शुरुआत करोगे, सबसे छोटे अंक से शुरुआत करोगे। कौन सा शुरुआत, आपको पता है कौन से ऑर्डर करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में चलना है। आरोही क्रम में चलना है तो सबसे छोटा पहले आ जाएगा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, फिर 0 है, फिर 8 है, फिर 5 है। इस तरीके से आप लिखोगे। तो आप कहोगे कि मैम जब लास्ट में आपको कैसे पता चला कि लास्ट में 5 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें सबसे छोटी बनानी है। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 3 है, इसलिए 3 को हमें क्या रखना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहती हूँ, कि इनमें से विषम संख्या आपको बनानी है। 5 और 3 आपके पास में 2 विषम अंक दे रखे हैं, तो इनमें से आप पीछे कौन सा लगाएंगे, जो आप पीछे लगाएंगे वो आप आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इनको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो जब आप पीछे 3 को लगा देंगे, पीछे अगर आपने 3 को लगाया तो आगे आपको कौन सा 5 को लगाना पड़ेगा, और 5 फिर क्या हो जाएगा, 5000 बन जाएगा। ये संख्या 5000 की वैल्यू में आ रही है, ये 3000 की वैल्यू में आ रही है, तो 5000 बड़ा है या 3000 बड़ा है, 5000 बड़ा है। इसलिए हमें बनानी कौन सी, छोटी संख्या बनानी, तो ये वाली चीज बेटर हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो यहाँ आज हमारी क्लास खत्म होती है, यहाँ आज हमारी क्लास खत्म होती है। ये हमारी कौन सी क्लास थी, ये थी हमारी नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास। अरे खुल जा, ये हमारी नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास आज खत्म हो गई, जिसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल में जाकर कंपैरिजन यानी कि तुलना के जो भी नियम होते हैं, जो भी चिन्ह होते हैं, वो सारी चीजें देख ली। साथ में हमने इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स कि आपको दिए गए अंक दे रखे हैं, उनसे आपको संख्याएं बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी विषम संख्या बनाओ, सबसे छोटी सम संख्या बनाओ, किसी भी तरीके की संख्या बनाओ। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देख ली। और आपका जो 3 पॉइंट पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे, वो आज यहाँ पर जाकर खत्म हो जाते हैं। वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं,
खत्म हो जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अरे खोलना। चलो वो सेव नहीं हुई थी, वो कल मैंने सिलेबस बनाया था तो उसमें हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पूर्ण संख्याएं, जो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, उसके अंदर हमने अंक क्या होता है, नंबर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा उसके अंदर हमने जितनी भी टाइप के वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे नंबर्स के, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याओं के बारे में हमने पहली क्लास के अंदर पहले पॉइंट वाले टॉपिक में कवर कर लिया था। उसके बाद में हमने प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, और जातीय मान क्या होता है, भारतीय मान, भारतीय स्थानीय मान तालिका जो है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका, वो भी कवर कर लिया। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमने संक्षिप्त रूप, प्रसारित रूप देख लिया, एक्सपांडेड फॉर्म और अपने शॉर्ट फॉर्म, ये भी देख लिया। उसके अलावा हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी सीख लिया कि हम दशमलव की संख्या को किस तरीके से प्रसारित करके लिख सकते हैं, हमने वो भी चीज देख ली। उसके अलावा हमने अंकों से शब्दों में किस तरीके से बदलते हैं और शब्दों से अंकों में किस तरीके से बदलते हैं, वो भी चीज देख ली। फिर हमने उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली बहुत अच्छे तरीके से, जो भी पिछले सालों में आ रखे हैं रीट में, और कुछ एक मैं सीटेट के जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे भी क्वेश्चंस लेकर आई थी 2-3, वो भी हमने प्रैक्टिस कर ली। उसके अलावा भी काफी हमने 2 क्लासेस के अंदर, एक क्लास में 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, एक में 15 क्वेश्चंस, टोटल 35 क्वेश्चंस की हमने उसके अंदर प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद में हमने आज कंपैरिजन कर लिया, यानी तुलना कर ली, किस तरीके से हम छोटी संख्या बड़ी संख्या में तुलना कर सकते हैं, ये चीज भी हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट पार्ट आप देखो नंबर सिस्टम का कवर हो चुका है, जिसमें से मेन क्वेश्चन आते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेनली जो आता है ना, वो डिवीजन से आता है, डिवीजन से, जोड़ बाकी गुना भाग में भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बॉडमास का यूज करके, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, तो आगे हम देखेंगे, उनको देखेंगे। और हमारा इंडियन करेंसी से भी क्वेश्चन आता है। वैदिक मैथ्स का जो पार्ट है वो शायद पिछले साल या उससे पहले वाले साल में ही लगा है, तो उसके क्वेश्चंस पिछले सालों में कम पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे याद है कि 5 का परम मित्र अंक कौन सा होता है, 5 का परम मित्र अंक कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक मैथ्स में से। बाकी ज्यादा क्वेश्चन वैदिक मैथ्स के अंदर से आए हुए नहीं है, क्योंकि ये नया नया टॉपिक पिछले साल में या उससे पहले वाले रीड के अंदर ही जुड़ा है, और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि नया सिलेबस आए तो जरूरी नहीं है कि इसको रखें, क्या पता इसको हटा दें। तो वैदिक मैथ्स वाली चीज भी हम देख लेंगे, जितनी हमारी काम की होगी उतनी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, पहले ही बहुत लंबी जा चुकी है, मेरे ख्याल से ये 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है आज। हाँ जी, तो ये 1.5 घंटे की क्लास है, मेरे को लगता है कि इसके बाद में आपके नंबर सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इतनी फ्लो के साथ में क्वेश्चंस भी करवा दिए गए हैं, पूरी थ्योरी भी, नोट्स भी बन गए हैं आपके, प्रैक्टिस भी हो गई है। मुझे नहीं लगता इसके बाद में नंबर सिस्टम में से नंबर कटने चाहिए आपके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ में, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम का आधा पार्ट कवर हो चुका है, अब आधी रेस बाकी है, फिर हमारी ये नंबर सिस्टम की यूनिट भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।